हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो मैं पैराग्राफ लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। इस पैराग्राफ की मदद से आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और बोल सकेंगे में। जितनी ज़्यादा आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। इसलिए एक एक वर्ड्स की मीनिंग को मैं हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल है ऑलवेज ड्रीम बिग, जिसकी मीनिंग होगी हमेशा बड़ा सपना देखो। वंस देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सारा who lived in a small village। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है वंस, जिसका मतलब होता है एक बार। देयर, देयर का वैसे मतलब होता है वहाँ, बट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। वॉज यानी था, ए यानी एक, गर्ल का मतलब होता है लड़की, नेम्ड यानी नामक, सारा, हु यानी जो, लिव्ड रहती थी, इन यानी में, ए यानी एक, स्मॉल यानी छोटा। विलेज, विलेज कहते हैं गांव को। तो मीनिंग हो जाएगी एक बार की बात है, सारा नामक एक लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। शी लव्ड रीडिंग अबाउट ग्रेट पीपल हु हैड डन अमेजिंग थिंग्स। शी यानी वो, लव्ड पसंद करती थी या प्यार करती थी, दोनों मीनिंग लिख सकते हैं। रीडिंग पढ़ना, अबाउट, अबाउट की मीनिंग हो जाएगी बारे में, क्या बारे में। ग्रेट पीपल, ग्रेट यानी महान, ग्रेट का मतलब बड़ा भी होता है, पीपल यानी लोगों। हु की मीनिंग होगी जो। हैड डन, हैड डन का मतलब होगा कर चुके, कर चुके थे। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब हो जाएगा अद्भुत, अद्भुत। थिंग्स कारनामे या काम आप कह सकते हैं। तो वो पढ़ना पसंद करती थी उन लोगों के बारे में जो महान थे और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अद्भुत कारनामे किए। वन डे सारा ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर इवन दो नो वन इन हर विलेज हैड एवर डन दैट। वन डे यानी एक और डे यानी दिन। तो एक दिन सारा, सारा ड्रीम्ड सपना देखी, ड्रीम्ड यानी सपना देखी, ऑफ यानी का की के होता है, बिकमिंग, बिकमिंग का मतलब हो जाएगा बनने का, ए यानी एक और डॉक्टर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डॉक्टर या चिकित्सक आप कह सकते हैं। तो एक दिन सारा ने सपना देखा एक डॉक्टर बनने का। इवन दो नो वन इन हर विलेज हैड एवर डन दैट। इवन दो यानी हालांकि, इवन दो अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। हालांकि नो वन, नो वन यानी कोई नहीं, नो की मीनिंग हो जाएगी नहीं, वन का मतलब कोई, इन यानी में, हर विलेज, हर विलेज यानी उसके गांव, हर विलेज यानी उसके गांव में। हैड एवर डन, हैड एवर, एवर का मतलब होता है कभी, हैड डन किया था, किया था, दैट यानी वो। यहाँ पर दैट बोला गया है डॉक्टर के लिए। तो कह रहा है कि एक दिन सारा ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर इवन दो नो वन इन हर विलेज हैड एवर डन दैट। एक दिन सारा ने एक डॉक्टर बनने का सपना देखा, हालांकि उसके गांव में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था, यानी कभी कोई डॉक्टर नहीं बना था।
Some people laughed at her dreams, saying it was impossible because she didn't have enough money or resources. Some people, some का मतलब हो जाएगा कुछ, people यानी लोग, laughed हंसे, at यानी पर, हर यानी उसके, हर की मीनिंग क्या हो जाएगी उसके, ड्रीम यानी सपनों, ड्रीम मतलब सपनों, सेइंग, सेइंग कहते हुए, कहते हुए, से का मतलब होता है कहना, सेइंग कहते हुए, इट वॉज इम्पॉसिबल, इट यानी ये, वॉज यानी था, इम्पॉसिबल नामुमकिन, नामुमकिन, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, शी डिड नॉट हैव, शी यानी उसके, डिड नॉट यानी नहीं, हैव यानी पास, सी डिड नॉट हैव उसके पास नहीं, इनफ यानी पर्याप्त, इनफ यानी पर्याप्त, मनी पैसा, और यानी या, रिसोर्सेस यानी संसाधन, रिसोर्सेस यानी संसाधन। तो some people laughed at her dream saying it was impossible because she didn't have enough money or resources। कुछ लोग उसके इस सपनों पर हंसे ये कहते हुए कि ये उसके लिए नामुमकिन है क्योंकि उसके पास पर्याप्त ना तो पैसा है ना ही संसाधन है। बट सारा डिडेंट गिव अप, बट यानी लेकिन, सारा डिडेंट यानी नहीं, डिडेंट यानी नहीं, गिव अप यानी छोड़ी, छोड़ी, बट सारा डिडेंट गिव अप, लेकिन सारा हार नहीं मानी या छोड़ी, तो छोड़ी लिख लीजिए या फिर हार नहीं मानी। शी स्टडीड हार्ड एवरी डे बिलीविंग इन हर ड्रीम, शी यानी वो, स्टडीड पढ़ती, हार्ड यानी मेहनत से, मेहनत से, एवरी डे, एवरी यानी हर, डे यानी रोज, बिलीविंग यकीन करते हुए, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, यकीन करते हुए, इन यानी में, हर यानी अपने, ड्रीम यानी सपने। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, शी स्टडीड हार्ड एवरी डे बिलीविंग इन हर ड्रीम, वो हर रोज़ मेहनत से पढ़ती थी अपने सपनों में यकीन करते हुए। शी आस्क्ड फॉर हेल्प व्हेन नीडेड एंड वर्कड एक्स्ट्रा जॉब्स टू सेव फॉर हर एजुकेशन, शी यानी वो, आस्क्ड मांगती, फॉर यानी का के, हेल्प यानी मदद, व्हेन यानी जब, नीडेड ज़रूरत पड़ती, नीडेड ज़रूरत पड़ती, एंड यानी और, वर्कड काम करती, वर्कड यानी काम करती, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो जाएगा अतिरिक्त, जॉब्स यानी नौकरियां, जॉब्स यानी नौकरियां, टू सेव, टू सेव यानी बचाने के लिए, बचाने के लिए, फॉर हर एजुकेशन, फॉर हर यानी हर की मीनिंग हो जाएगी अपने, एजुकेशन यानी शिक्षा, फॉर यानी के लिए, तो मीनिंग क्या हो जाएगी, शी आस्क्ड फॉर हेल्प व्हेन नीडेड एंड वर्कड एक्स्ट्रा जॉब्स टू सेव फॉर हर एजुकेशन, वो मांगती मदद को जब उसे उसकी ज़रूरत पड़ती और अतिरिक्त नौकरियां करती ताकि शिक्षा के लिए कुछ पैसे बचा सके। ओवर टाइम हर एफर्ट्स पेड ऑफ, ओवर टाइम यानी समय के साथ, हर एफर्ट्स, हर एफर्ट का मतलब हो जाएगा उसकी, एफर्ट्स कहते हैं कोशिशें, कोशिशें, पेड ऑफ अच्छा वर्ड है, पेड ऑफ यानी रंग लाई, पेड ऑफ यानी रंग
लाई। तो ओवर टाइम हर एफर्ट्स पेड ऑफ, समय के साथ उसकी जो ये कोशिशें थी, एफर्ट थे, वो रंग लाई। शी अर्नड अ स्कॉलरशिप एंड वेंट टू मेडिकल स्कूल। शी यानी वो, अर्न कमाई या पाई, ए यानी एक, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, एंड यानी और, वेंट गई, टू मेडिकल स्कूल यानी टू का मतलब को, मेडिकल यानी आप मेडिकल में लिख दे रहा हूँ, चिकित्सा भी आप कह सकते हैं, स्कूल। तो कह रहा है शी अर्नड ए स्कॉलरशिप एंड वेंट टू मेडिकल स्कूल, वो छात्रवृत्ति पाई या कमाई और मेडिकल स्कूल चली गई, किस लिए, पढ़ने के लिए। ईयर्स लेटर सारा रिटर्न टू हर विलेज एज ए डॉक्टर, हेल्पिंग द पीपल हु वंस डाउटेड हर। ईयर्स लेटर यानी ईयर यानी सालों, लेटर यानी बात। सारा रिटर्न वापस आई, रिटर्न वापस आई। टू यानी को, हर यानी अपने, और विलेज यानी गांव। एज के जैसी, जैसी या के रूप में। ए डॉक्टर यानी एक चिकित्सक, एक चिकित्सक। तो हेल्पिंग मदद करती, पीपल यानी लोगों की, हु यानी जो, वंस पहले, वंस की मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहले, डाउटेड शक करना, शक करते, हर यानी उस पर। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, सालों बाद जब वो डॉक्टर के रूप में अपने गांव वापस आई और उन लोगों की मदद करती जो पहले उस पर शक किया करते थे, उसका हंसी मजाक उड़ाया करते थे। शी प्रूव्ड दैट नो ड्रीम इज़ टू बिग इफ़ यू वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। शी यानी वो, प्रूव्ड साबित की, साबित की, दैट यानी कि, नो ड्रीम इज़ टू बिग कोई सपना, इज़ यानी है, टू यानी बहुत, बिग यानी बड़ा या हद से ज़्यादा भी मीनिंग निकलती है टू की। इफ़ यानी अगर, यू वर्क हार्ड, अगर यू यानी आप, वर्क हार्ड की मीनिंग हो जाएगी कड़ी मेहनत करते, एंड यानी और, बिलीव यकीन रखते, इन यानी में, योर सेल्फ यानी खुद पर, योर सेल्फ यानी खुद पर। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, शी प्रूव दैट नो ड्रीम इज़ टू बिग इफ़ यू वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और खुद पर यकीन रखते